यौम जमहूरिया के दिन ये आवाज हमारी दिल्ली तक पहुंच जाए इंशाअल्लाह। कुछ चिपकाने के लिए चलिए, ठीक, इट्स ओके। बहुत शुक्रिया मुर्डेश्वर कम्युनिटी के तमाम जिम्मेदार साथियों का कि उन्होंने आज आपसे एक खूबसूरत मुलाकात का मौका फराहम कराया है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा इश्तियाक साहब का कि जिन्होंने बड़ी कोशिशों से और बड़ी घेराबंदी कर तालिब साहब के जरिए मुझे पकड़ करके बुलवाया। मैं बहुत मसरूफ था इन दिनों, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मिलन भी है और हिंदुस्तान का जो रिपब्लिक डे है, जो जमहूरियत का दिन है, उसका जश्न भी है, तो मैं आने से खुद को रोक नहीं सका। डॉक्टर वसीम मानी साहब और जो पूरी टीम है आप साथियों की, अमीन सैफुल्ला साहब, डॉक्टर उस्मान अरमार साहब, कोटेश्वर अशफाक साहब, फौजान बिटचल साहब, मुनव्वर चटखन साहब, इन सारे लोगों का कम्युनिटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो यकीनन बहुत काबिल तारीफ है। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा। यहाँ डाइस पर मौजूद मोहतरम नदीम तरीन साहब, फखरे आलम साहब, इंजीनियर ओवैश साहब, अबू माज शाह साहब, खयाम डॉक्टर अफजल साहब, शाहजहां साहब और तमाम मेरी आंखों के सामने मुर्डेश्वर भटकल के जिम्मेदार तमाम पुराने ऐसे चेहरे, आप सबसे के यहाँ आना जाना मेरा ख्याल है कि 2012-13 से एक ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ है आप सबसे कि कभी न कभी किसी न किसी प्रोग्राम में मुलाकात का मौका फराहम हो जाता है। आप सबको हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया की बहुत मुबारकबाद देता हूं। 25 जनवरी को प्रोग्राम शुरू हुआ, 26 जनवरी शुरू हो चुकी है। इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो यही है कि जमहूरियत बचे कैसे, डेमोक्रेसी बचे कैसे। उस लड़ाई को हम सब अपने अपने तौर पर लड़ रहे हैं। मैं पिछली बार जब आपसे मिला था तो शायर की हैसियत से ही मिला था, लेकिन आपकी दुआओं ने पिछले 4-5 साल में, 6 साल में इतनी ताकत दी कि उन दुआओं के सदके में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचने का मौका मिला। तो आप सबका उन गुमनाम दुआओं के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं, वरना एक छोटी सी जमीन से निकल करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा में पहुंचना मेरे लिए एक ख्वाब की ताबीर जैसा है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अगले कुछ वक्त, कुछ मिनट आपके साथ रहूंगा। तमाम आगे जो तमाम हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबको सलाम करता हूं। पीछे जो साथी हैं, थोड़ी देर में कोशिश करूंगा कि आपसे शायरी में गुफ्तगू करूं। बच्चे भी माशाल्लाह यहाँ काफी हैं, बच्चों को सुकून से बिठा लिया जाए, चुप करा लिया जाए। हालांकि बच्चों को चुप कराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माएँ अपनी पर आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के बाप को चुप करा लेती हैं, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, चुप ही हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर शायरी में आपसे गुफ्तगू करूं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। इरशाद। इन दिनों जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी आंखें जो मंजर देख रही हैं, उसके बाद तो शायद यही कहना बनता है कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से
कहाँ भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। मुंसिफों से कहाँ भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं कोशिश करूंगा कि सलीके से इशारे में आपको वहां तक पहुंचाऊं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, वो सब सुनाऊं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करूंगा कि आपसे खूब सारी शायरी में गुफ्तगू करूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो पीछे साथी बैठे हैं उन सब की भी शिरकत होगी तो अच्छा रहेगा। मैं एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूं, आप पीछे के साथी भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदा दिली के साथ शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में, तो ये खुशी की बात है। मैं गजल के कुछ शेर सुनाता हूं, फिर एक आध नज्म आपको सुनाऊंगा। जीत का सब खुमार जाता है, ये जो वक्त के हाकिम हैं जिन्हें लगता है कि वो जो चाहेंगे तय करेंगे, वही जो चाहेंगे वो होगा। मैं मतला पढ़ता हूं, जो डाइज पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उन सब की भी शिरकत हो, उनकी भी दुआएं मिलें। कि जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। और एक शेर पढ़ता हूं, इस अहद में, इस दौर में बड़ा मुश्किल है सच बोलना, जब कलम के सर कलम किए जा रहे हों, जब जबानों पे पहरे हों। किसी का एक शेर है कि कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। ऐसे में भी बोलने की जसारत करता हूं, हिम्मत करता हूं आपकी दुआओं के भरोसे। मैं पढ़ता हूं शेर कि वक्त नशा उतार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो
वकार जाता है। बहुत शुक्रिया। अलग अलग तरह की मालाएं माशाल्लाह बनवा के रखी गई हैं। मुर्देश्वर के लोग हैं, कोई असली माला भी है फूलों की, और ऐसी मालाएं भी हैं जिन्हें देख के भरम हो। सब बिजनेसमैन लोग हैं, इन्हें पता है कब कहाँ क्या एडजस्ट करना है। इश्तियाक साहब, तालिब साहब दोनों दोस्त हैं। मुझे एक बात की खास तौर पे खुशी है इस प्रोग्राम में कि मैं कम्युनिटी के आपके कई प्रोग्राम में दम्माम में, जिद्दा में, दुबई में शामिल रहा हूं। एक अच्छी चीज यह है कि आप साउथ के लोग हैं, एक अलग कल्चर, अलग तहजीब, और इधर नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, यहां मैं जो एकजुटता देख रहा हूं, एक जहती देख रहा हूं कि साउथ और नॉर्थ के लोग एक साथ आकर के एक रिश्ता जो ईमान का रिश्ता है उसकी बुनियाद पर साथ बैठे हैं। बेशक, मैं बेशक, बेशक। इसे सलाम करता हूं। और मुझे कल हिंदुस्तान के जमहूरियत के जश्न के कई प्रोग्राम में शामिल रहना है। मैं कल दोपहर वहां पहुंच जाऊंगा, यहां से सीधे एयरपोर्ट जाऊंगा और फिर वहां शामिल रहना है। वहां जाके बताऊंगा कि आप सब यहां जमहूरियत का जो जश्न मना रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन रियाद में जिस तरह हिंदुस्तान के लोगों ने, मुर्देश्वर के लोगों ने जश्न मनाया है वो अपने आप में बहुत कमाल है। मैं वाह, वाह। सलाम करता हूं आपको। जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। जीत का सब खुमार जाता है, और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। वक्त नशा उतार जाता है। और पूरी दुनिया में जो मंजर इस वक्त हैं, लहू लहू मंजर, आप सब उन चीजों से बेदार हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन दुनिया की जो तमाम सुपर पावर हैं, ऐसे कई मंजर हमारी आंखों के सामने गुजरे हैं। जब हिंदुस्तान के पड़ोस का जो मुल्क है, वहां की पहाड़ियों से और वहां के रेतीले समंदरों से निकल करके शर्मसार लोग लौटे। मैं शेर पढ़ रहा हूं और वहां तक पहुंचिएगा कि जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। और आएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, राएगा तेरा वार जाता है। वक्त नशा उतार जाता है और धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में। फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई
शहसवार जाता है और तेरी फिर औनियत भी देखेगी। दुनिया के उस किनारे से लेकर के दुनिया के उस किनारे तक जो तमाम हाकिम वक्त हैं, उनके नाम मेरा एक शेर कि तेरी फिर औनियत भी देखेगी, तेरी फिर औनियत भी देखेगी, तेरी फिर औनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। तालिब भाई ने असली वाली माला लाके पहनाई है। तालिब भाई बहुत कमाल के आदमी है माशाल्लाह। उन्हें पता है कब क्या कैसे कहां, ये हुनर बहुत कम लोगों को आता है। और वो उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे स्टेट के हैं माशाल्लाह। वो एक दिन एयरपोर्ट के बाहर उतरे दिल्ली में, तो एक भिखारी भीख मांग रहा था। तो वो बिल्कुल इनके पास आया और रोनी सी शक्ल बना करके बोला, साहब 4 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने कहा 4 दिन से कुछ नहीं खाया है? तो उसने कहा साहब 4 दिन से भूखा हूं। तो उन्होंने 500 रुपए का नोट निकाला और बोला तुम्हारे पास छुट्टा है, चेंज है 400 रुपए? तो उसने तुरंत जेब से 400 रुपए निकाला। तो इन्होंने उसके 400 रुपए देखे, फिर अपना वाला 500 जेब में रख के बोले जाओ उसी से कुछ खा लेना, तुम्हारे पास तो पैसा है, फिर क्यों नहीं खाया? तो ये तालिब साहब को हुनर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। कब कहां क्या करना है, अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे। तेरी फिर औनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आज ये बहुत अहम मौके पर कम्युनिटी के तमाम जिम्मेदारान यहाँ बैठे हैं, नई नस्ल यहाँ बैठी है, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। मैं अलग अलग तेवर में सब कुछ सुनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन एक जरूरी चीज, चूंकि यहाँ नदीम तरीन साहब बैठे हैं जिनका तालीम पे बड़ा काम है, और आपकी कम्युनिटी के भी कई ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने तालीम के शोबे में बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस बीच हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठता हूं और बहुत बारीक तरीके से जो खेल चल रहा है उस खेल को महसूस करता हूं, देखता हूं अपनी आंखों से। तब मुझे लगता है कि बतौर सियासतदान या बतौर शायर ज्यादा, क्योंकि खुदा ने जो मुझे मेरे कलम को जो ताकत दी उसकी बुनियाद पर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो सब बोलूं जिसे बोलना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं कोशिश करता हूं आज के अहद से की सच्चाइयों से आपको रूबरू करवाने के लिए। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाऊंगा आपको। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत।
जबरदस्त नज़म। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। और बुड्ढेश्वर वालों, मेरा एक शेर की हो रही हो, इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। ना रहनुमा ना हुकूमत, कोई अब तुम्हारा नहीं है। और जमहूरियत के इस जश्न में, रिपब्लिक डे के इस जश्न में हिंदुस्तान के आईन को याद करते हुए मैं एक शेर पढ़ता हूं। और मेरी नई नस्लों, मैं जानता हूं कि लाखों लोग इस प्रोग्राम को ऑनलाइन भी देख रहे हैं, देखेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी नई नस्ल इस शेर को अपने दिल में उतारे कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। माशाल्लाह। वक्त की ये जरूरत समझ लो, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। कि पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। मेरी नस्लों, मुझे आपसे बस ये कहना है, यकीनन एक मुश्किल दौर है, और मुश्किल दौर होने में आपका कोई कसूर नहीं है। एक बार जुगनू, चमकता हुआ जुगनू आपने देखा होगा। वो कहीं बैठा हुआ था तो उसने देखा कि एक सांप उसके पीछे पड़ गया। सांप ने उसका पीछा किया, जुगनू भागता रहा, फिर थोड़ी देर बाद जुगनू को लगा कि बात करनी चाहिए।
वो रुका और उसने पलट के सांप से कहा कि भाई मुझे क्यों खाना चाहते हो, क्यों मार देना चाहते हो, तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं वैसा हूं? तो सांप ने कहा कि नहीं, तुम वैसे नहीं हो। तो जुगनू ने सांप से कहा ये बताओ मैंने कभी तुम्हारा कोई नुकसान किया? तो सांप ने कहा नहीं, तुमने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। तो जुगनू ने कहा ना तुम जो खाते हो मैं वैसा हूं, ना मैंने कभी तुम्हारा कोई नुकसान किया, तो फिर मुझे मारना क्यों चाहते हो, खाना क्यों चाहते हो? तो सांप ने कहा यार और कोई बात नहीं है, बस तुम चमकते बहुत ज्यादा हो इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। तो आपका कसूर नहीं है, आप चमकते थे, चमकते हैं, तो अपने आप दुनिया दुश्मन बनी हुई है। लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। बेशक बेशक। तब मैं एक नज्म पढ़ता हूं कि हर आंसू पीने वाले से, घुट घुट कर जीने वाले से, हर चाक गरीबा को अपने अशकों से सीने वाले से, घुट घुट कर जीने वाले से, हर आंसू पीने वाले से, हर चाक गरीबा को अपने हाथों से सीने वाले से, जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी, जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी, मैं उनसे मुखातिब हूं जिनकी निस्बत है मदीने वाले से, मैं उनसे मुखातिब हूं जिनकी निस्बत है मदीने वाले से, हर आंसू पीने वाले से, घुट घुट कर जीने वाले से, हर चाक गरीबा को अपने हाथों से सीने वाले से, जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी, मैं उनसे मुखातिब हूं जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। बहुत खूब बहुत खूब। कि दुनिया के किसी नारे के लिए, जो इस वक्त मौजूदा सियासत है, जो मौजूदा माहौल है, इमरान के ये मिसरे बोलते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं जिनकी निस्बत है मदीने वाले से, दुनिया के किसी नारे के लिए। हम ऐसे वीडियोज देखते हैं, एक भीड़ तैयार खड़ी है एक नारा लेकर के, तब मैं अपनों से कहना चाहता हूं कि दुनिया के किसी नारे के लिए रब की वहदत से मुकरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या। बहुत खूब बहुत खूब। दोबारा इरशाद इमरान साहब, दोबारा इरशाद। हर आंसू पीने वाले से, घुट घुट कर जीने वाले से, हर चाक गरीबा को अपने हाथों से सीने वाले से, जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी, मैं उनसे मुखातिब हूं जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। कि दुनिया के किसी नारे के लिए, आप समझ रहे हैं मैं जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं, कि दुनिया के किसी नारे के लिए रब की वहदत से मुकरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या, तो मौत से आखिर डरना क्या। कि रब ने जितनी सांसें दी हैं
बेखौफ सभी को जी लेना, सरकारें आती जाती हैं ना इनका खौफ कभी लेना। रब ने जितनी सांसें दी हैं बेखौफ सभी को जी लेना, सरकारें हैं ना इनका खौफ कभी लेना। हो सकता है कोई भीड़ तुम्हें ईमान से हटने को बोले, हो सकता है कोई भीड़ तुम्हें ईमान से हटने को बोले, उन लम्हों में तुम हंस हंस करके जाम शहादत पी लेना। अल्लाह अकबर। सांसों के सफर का दुनिया के, सांसों के सफर का दुनिया के रास्ते पर यार ठहरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तब मौत से आखिर डरना क्या, तब मौत से आखिर डरना क्या, तब मौत से आखिर डरना क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत खुलूस से सुन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने तेवर तक धीरे धीरे लाता रहूं, कुछ नया भी सुनाता रहूं। कोशिश कर रहा हूं कि कुछ नया सुनाऊं। पिछले 2-2.5 महीने पहले जब तालिब साहब ने, उनके तमाम साथियों ने प्रोग्राम किया था तो मैं उसमें आया था, मैंने काफ़ी कुछ नया सुनाया था। आज भी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ नया सुनाऊं आपको। एक नज्म सुनाता हूं, आज ही हुई है वो नज्म आते आते यहां पर। कभी जो थी बेहतरीन दुनिया, उदास है वो हसीन दुनिया। मैं जिस दुनिया से निकल के आ रहा हूं, मैं उस दुनिया को अपने लफ्जों में ढालने की कोशिश कर रहा हूं। कभी जो थी बेहतरीन दुनिया, उदास है वो हसीन दुनिया। कभी जो थी बेहतरीन दुनिया, उदास है वो हसीन दुनिया। दिला रही है यकीन दुनिया, बची नहीं हम नशीन दुनिया। दिला रही है यकीन दुनिया, बची नहीं हम नशीन दुनिया। उठो बहारों की आस लेकर, उठो बहारों की आस लेकर, भले ही मौसम भला नहीं है, भले ही मौसम भला नहीं है। उठो के जुल्मत बला नहीं है, उठो के जुल्मत बला नहीं है। उठो के जुल्मत बला नहीं है। ये मत कहो हौसला नहीं है, उठो के जुल्मत बला नहीं है। उठो के जुल्मत बला नहीं है, उठो के जुल्मत बला नहीं है। जश्न जमहूरियत और ये बंद। ना बुत कदे के सनम उठाकर, ना आशनाई के गम उठाकर, थके हुए हैं ये हाथ मेरे, जमहूरियत का अलम उठाकर। वाह इमरान साहब। ना बुत कदे के सनम उठाकर, ना आशनाई के गम उठाकर,
ढके हुए हैं ये हाथ मेरे, जमहूरियत के अलम उठाकर। कोई भी पत्ता हरा नहीं है, कोई भी पत्ता हरा नहीं है, खिज़ां का मौसम टला नहीं है। उठो के जुल्मत बला नहीं है, ये मत कहो हौसला नहीं है। उठो के जुल्मत बला नहीं है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। सियासतों पर सवार बनकर, मोहब्बतों का कमाल बनकर, चराग बनकर जो कुछ न हो तो जलो खुदा की मशाल बनकर। सियासतों पर सवाल बनकर, मोहब्बतों का कमाल बनकर, चराग बनकर जो कुछ न हो तो जलो खुदा की मशाल बनकर। चलो हुसैनी ख्याल लेकर, गुबार है करबला नहीं है। चलो हुसैनी ख्याल लेकर, गुबार है करबला नहीं है। उठो के जुल्मत बला नहीं है, उठो के जुल्मत बला नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक मतलब दो शेर और सुना करके एक नज्म आपको सुनाता हूं जो इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है। फलस्तीन पर एक नज्म जो पूरी दुनिया में मेरी बहुत मकबूल हुई, बहुत सुनी जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं एक मतला और दो तीन शेर आपको सुनाता हूं। इरशाद। आग दरिया में लगे, प्यास को पानी न मिले। नई गजल के दो तीन शेर सुनिएगा कि आग दरिया में लगे, प्यास को पानी न मिले। काश दुनिया में कोई ऐसी कहानी न मिले। आग दरिया में लगे, प्यास को पानी न मिले। आग दरिया में लगे, प्यास को पानी ना मिले। काश दुनिया में कोई ऐसी कहानी ना मिले। एक हुकूमत जिसे लाशें न दिखे सड़कों पर, एक हुकूमत जिसे लाशें न दिखे सड़कों पर, एक हाकिम जिसे कातिल की निशानी न मिले। एक हाकिम जिसे। और आपने महसूस किया होगा देखते देखते पिछले 4-5 सालों में कैसे सारे मंजर बदल से गए। वो लोग जो साथ पढ़े थे, वो लोग जो साथ खाते थे एक थाली में, ऐसे उन्होंने चेहरे बदले, ऐसे चेहरे बदले कि कभी कभी ताज्जुब होता है कि ये वही लोग थे। तब एक शेर पढ़ता हूं और पीछे से लेकर के यहां तक जो लोग मौजूद हैं, अगर आप सबका शेर हो तो मुझे आपकी दुआएं मिले। कि एक हुकूमत जिसे लाशें ना दिखें सड़कों पर, एक हाकिम जिसे कातिल की निशानी ना मिले। आज कल ऐसे भी लोगों से मुलाकातें हैं। शाह साहब, शाहिद भाई, शाहजहां साहब, देखिएगा ये शेर कि आज कल ऐसे भी लोगों से मुलाकातें हैं जिनका काटा हुआ
मांगे भी तो पानी ना मिले, जिनका काटा हुआ मांगे भी तो पानी ना मिले, जिनका काटा हुआ मांगे भी तो पानी ना मिले। बहुत शुक्रिया। वो नज्म सुनाता हूं आपको जो इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत सुनी गई। फलस्तीन हमारी आपकी आंखों के सामने है, उसका दर्द, उसका मरहला हम सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और जब भी फलस्तीन की तस्वीरें, उसके विजुअल हमारी आंखों के सामने आते हैं तो हम अपने आप को बहुत बेबस महसूस करते हैं, और बेबसी में हम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाने के अलावा कुछ और करने की हैसियत में नहीं होते, तब बार बार खुदा की बारगाह में हाथ उठाते हैं। मैं एक दुआ के तौर पे एक नज्म पढ़ता हूं। आपने फलस्तीन में मेरी एक पुरानी नज्म सुनी होगी, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं। ये एक नई नज्म है जो इन दिनों मैं पढ़ रहा हूं और पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है। मैं चाहता हूं एक बार मुझे ताली बजा करके उस नज्म के लिए माहौल दें। इरशाद इरशाद। मैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं नज्म सुनाता हूं आपको। मैं जब दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं, बेशक और उनकी वो नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं वो एक मिसरा उठाता हूं और एक नज्म बनाता हूं। डाइस पे जो साथी मौजूद हैं, उधर जो लोग हैं, मुझे सबकी दुआएं मिलनी चाहिए इस नज्म पे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जो मेरे दिल का दर्द है वही आपके भी दिल का दर्द है। पिछले कुछ महीने से हम सब उस दर्द से गुजर रहे हैं, और पता नहीं कब तक उस दर्द से गुजरना है। तब मेरी दुआ शायद ज्यादा और मौजू हो जाती है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे। और अब साथियों से गुजारिश है कि ये नज्म मुकम्मल हो जाए तब आप कोई फूल माला जो भी आप देना चाहें नज्म के बीच में मत दीजिएगा, मुझे पढ़ने दीजिए। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो
असहाब नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। जिंदाबाद। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। इरशाद। मैं बहुत रोया हूं इस नज्म को कहते हुए, मेरे बड़े आंसू निकले हैं और अमूमन पढ़ते हुए भी अजीब सी कैफियत से गुजरता हूं। आप जब वो तस्वीरें देख के अजीब सी कैफियत से गुजरते हैं तो मैं उन तस्वीरों को लफ्जों में ढालते हुए किस कैफियत से गुजरा होऊंगा आप समझ सकते हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। क्या कहने? दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे,
हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। जिंदाबाद, और अगले जो दो मिसरे हैं उस पे आपकी दुआएं, आपकी तालियां, आपकी मोहब्बतें उन तमाम मासूम बच्चों के नाम जाएं जिन्हें वक्त के हाकिम ने कुचल दिया है। मैं पढ़ता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। दोबारा इरशाद, बहुत शुक्रिया। दोबारा इरशाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके ये सर दे दे। चाय थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, हम वैसे ही चाय वाले से इतना परेशान हैं। थोड़ी देर बंद कर दो। ये नज्म मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं बुला लूंगा आप लोग। ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने बहुत खुलूस के साथ इस नज्म को सुना है और बहुत संजीदा। मुझे अच्छा लग रहा है जो पीछे हमारे साथी बैठे हैं, जो हमारी नई नस्लें बैठी हैं, वो जिस खुलूस के साथ और जिस मोहब्बत के साथ, जिस जिंदा दिली के साथ इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, वो अपने आप में बहुत तारीफ के काबिल है। मैं नहीं, बीच में इस तरह के प्रोग्राम आते जाते रहेंगे। जब भी अच्छी फिल्म चलती है तो बीच में ऐड तो आते ही है ना, तो वो सब चलता रहेगा, ये सब भी होता रहेगा, ये सब चलता रहेगा।
थोड़ी थोड़ी संजीदगी, थोड़ा थोड़ा आपकी मोहब्बतें और थोड़ा सा आपका जज्बा, आपका जोश, वो सब बरकरार रहे। जो अगली सफ़ों में हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जो बहुत संजीदगी से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, मैं एक इसी तसलसल में, इसी सिलसिले के एक मतला, दो तीन शेर और सुना करके फिर एक नज्म सुनाता हूं आपको। कि मौत बरसी है अस्पतालों पे, थोड़ा सा इसे और सेट कर दें। हिंदुस्तान में तो वैसे ही नहीं बोलने दिया जा रहा है, यहां भी नहीं बोलने दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। वहां पार्लियामेंट में माइक बंद हो जाता है, यहां आप ऐसा करोगे, थोड़ा सा सेट कर दो इसे आप। कि मौत बरसी है अस्पतालों में, मौत बरसी है अस्पतालों पे, और हैवानियत के किस्से हैं। मौत बरसी है अस्पतालों पे, और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है एक माँ तुझसे, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, जुल्म तेरे होते हुए, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूँ आखिर से पहले, उसके बाद फिर आप आज़ाद हैं, जैसे चाहें वैसे सुने। मैं एक नज्म जो मेरे दिल के बहुत करीब है और इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ, वो सुनाता हूँ आपको। आपकी दुआओं ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया तो अब दिल्ली रहना होता है। पहले तो उत्तर प्रदेश के गांव में एक रहता था, फिर इलाहाबाद रहता रहा, फिर इन दिनों दिल्ली रहना होता है। दिल्ली रहना होता है तो कभी कभी बाहर दिल्ली में, तो वो जो इमारतें वहां पे मौजूद है ना, ऐसा लगता है जैसे वो बातें कर रही हो, जो हमारी विरासत मैं एक दिन लाल किले के करीब से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। मैंने एक नज्म कही जिसका उन्वान है लाल किला। एक ऐसा दौर जब हम सुबह सो के उठते हैं तो पता चलता है कि कोई शहर जो पहले किसी और नाम से जाना जाता था वो सुबह किसी और नाम का हो चुका है। कोई जगह जो किसी और नाम से जानी जाती थी उस पर कोई और मुहर लग चुकी है। ये जो विरासतों को मिटाने की साजिशें हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के नाम पे एक नज्म डाइस पे और सामने, उन सब के नाम ये नज्म करता हूं। मैं लाल किला हूं। मुझे लगा जैसे लाल किला बोले अगर खड़ा होकर के तो शायद यूं बोले जो मैं बोलने चल रहा हूं। मैं लाल किला हूं। अब तक मैं बड़ी सलीके की और बड़ी शराफत वाली शायरी आपको सुना रहा था। अब थोड़ी देर हम और आप एक रंग में रंगने की कोशिश करते हैं, एक तेवर में आने की कोशिश करते हैं। आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं मिलें और दिल्ली तक जाएं। मैं पढ़ता हूं नज्म, सुनिएगा। कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। इधर जो राइट साइड बैठे हैं उन्होंने थोड़ी सी दाद दी, इधर लेफ्ट साइड जो लोग बैठे हैं वो घर पे पता नहीं कसम खा के आए हैं कि दाद वाद नहीं देनी है। थोड़ा आपकी भी शिरकत हो, आप भी थोड़ा बेदार होंगे, जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
ये मैंने शुरू में ही कहा ना कि मैं आज ऐसे बिजनेसमैन लोग, बिजनेस कम्युनिटी में हमेशा, मैं तालिब भाई से भी ये बात कह रहा था कि ये बिजनेस कम्युनिटी है, इन्हें सारा सलीका आता है। वो एक बार मुंडेश्वर का एक लड़का जो है वो ट्रेन में उसे जल्दी में टिकट नहीं ले पाया, थोड़ी सी ट्रेन आगे बढ़ी कि टीटी आ गया। अब लड़के को लगा टिकट है नहीं, टीटी आ गया, कैसे काम चलेगा, तो उसने चादर थी उसके पास, चादर निकाला, बिछाया और 2 रकात नमाज की नियत की, सोचा तब तक टीटी टल जाएगा। लेकिन टीटी भी मंगलौर के आसपास का ही था, उसने समझ लिया खेल, वो भी वहीं जम के बैठ गया, बोला ठीक है सलाम फेरो फिर टिकट लेते हैं। अब कितनी लंबी रकात करोगे आप, एक आयत पढ़ोगे, अत्तहियात पढ़ोगे, कितना करोगे, कितना लंबा कर सकते हो। इधर टीटी नजर गड़ाए हुए है, उधर तिरछी नजर से लड़का भी देख रहा है कि टीटी टले तो मैं सलाम फेरूं, और टीटी कह रहा है कि ये सलाम फेरे तब मैं टलूं। उसने जैसे ही सलाम फेरा, इधर टीटी खड़ा हुआ, उससे टिकट का मुतालबा करता, इतने में वो फिर से खड़ा हुआ और उसने कहा मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। अब करो क्या कर सकते हो। तो ये जो बिजनेसमैन लोग हैं ना, इनसे पार नहीं पाया जा सकता। ये अपने हिसाब से, अपने तेवर के साथ चलते हैं। तो थोड़ा, लेकिन आज मुझे ऐसा लगे कि सब ऐसा एक रंग में रंगे हुए लोग बैठे हैं। हम जमहूरियत का जश्न मना रहे हैं, हम लाल किले की उन दीवारों से मिल करके आए हैं जहां से बड़ी मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या कहने, क्या कहने। ऐसे कमजोर तालियों से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं कि मेरे और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। इतिहास के तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। अगला बंद पढ़ता हूं। इरशाद। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। हर प्राइम मिनिस्टर उस दीवार पे खड़ा होकर के तकरीरें करता है, देश को संबोधित करता है, तब वो दीवारें रही हैं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते थे कि सियासत में चला जाएगा तो चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं, तेवर बदल जाएंगे। लेकिन आपको कहीं से कभी भी लगे कि इमरान प्रतापगढ़ी का जो लहजा था, वो जो तेवर था, अगर वो कमजोर पड़ गया तो आपको आजादी है मेरा गिरेबान पकड़ के कह देना तुमने अपने कलम के साथ नाइंसाफी की है। मैं वादा करता हूं, मैं कहीं भी रहूं, कोई भी मुश्किल हालात हो, इंशाअल्लाह अपने कलम के साथ, उसके मेयार के साथ, उसके साथ कभी समझौता करूंगा। क्योंकि मैं जो कुछ हूं आपकी दुआओं की बदौलत हूं,
और आपकी दुआओं का मान और उसका भरोसा हमेशा रखने की कोशिश करूंगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं, अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है वहां तक पहुंचिएगा तो मुझे बताइएगा कि मैंने इशारे में बात कही और आप वहां तक पहुंच गए कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं, अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। वाह 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 वाह, राजीव अटल सबके हूं, अल्फाज समेटे। और इस नफरत वाले माहौल में जो अगला मिसरा है वो सच्चा लगे तो मुझे दुआ देना कि राजीव अटल सबके हूं, अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब तैयार रहना यहां से वहां तक। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब के बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। जब एक खास तरह का एजेंडा हो, सब कुछ एक रंग में रंग देने की साजिशें हो, तब मैं ये नज्म पढ़ रहा हूं, इसके बंद पढ़ रहा हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, क्या कहने। दुआएं तो अब चाहिए, तालियां तो अब चाहिए आपकी। बहुत शुक्रिया। ओहो, थैंक यू। मैं राहुल जी तक पहुंचा दूंगा आपका ये सब पक्का। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब अगले मिसरे पे कसम है कि खात को जाना चाहिए आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक, पूरे हिंदुस्तान भर में। जो इमरान मिसरे पढ़ रहा है, इन मिसरों के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए मुझे आपकी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं, इरशाद इरशाद कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता,
मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप। ओ, तब तो फिर ये इससे मौजू क्या हो सकता है कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत खुलूस से, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। मैं इतने अच्छे सुनने वाले हों तो फिर ये होता है कि क्या ही सुनाया जाए, कितना सुनाया जाए। एक मुझे ला के अभी हैं तैयार हम का कि टोपी पहनाई, मुंडेश्वर के लोग हैं, टोपी पहनाना आता भी है, सियासी लोग हैं, हम पे इल्जाम रहता है कि हम लोग को सलाम, लेकिन यकीनन ये बहुत मोहब्बत भरी टोपी है। मैं इसे उस शख्स तक जरूर पहुंचाऊंगा जो इन दिनों एक ऐसी लड़ाई, मैं कहता हूं कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं था। मैं 2019 में जब सियासत में आया तो सिर्फ उस एक शख्स की आंखों में जो सच्चाई थी, जमहूरियत को बचाने की, आईन को बचाने की, उसकी वजह से मैं आया। और आने के बाद कोशिश कर रहा हूं कि अपने अंदर के शायर को जिंदा रखूं। इन दिनों जिस तरह का मसला है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से कदम कदम पर रुकावटें हैं, तब ऐसे में लगता है कि एक नज्म आपको सुनानी चाहिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इस नज्म पे आपने बड़ी दुआएं दी हैं, बड़ी दाद दी हैं। एक बार मुझे ताली बजा के फिर से माहौल दीजिए तो मैं एक नई नज्म को सुनाता। कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आप ये नज्म सुने मुझे, देखें मुझे और तसव्वुर करें उस शख्स को। मैं कहीं नाम नहीं लूंगा, ये नज्म पूरी तरह से मेरी नज्म है, मेरे वजूद की नज्म है, लेकिन इसमें आपको इस दौर में जो चंद लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, वो भी नजर आएंगे इस नज्म में। कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, मत समझना बचा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी
सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। पहला बंद पढ़ता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। ये जो आपकी तालियां हैं, दरअसल ये मेरा ही हौसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के तमाम उन करोड़ों लोगों का हौसला है जो इस वक्त एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो जमहूरियत को बचाने की है, जो आईन को बचाने की है। तो आपको अपनी तालियों में थोड़ी और तेजी लानी पड़ेगी, थोड़ा और हिम्मत लानी पड़ेगी। मैं पढ़ता हूं, सोचिए इस दौर में इस लहजे में बात करना कितना मुश्किल हुआ पड़ा है। तब मैं ये नज्म पढ़ रहा हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, झूठ के हाकिमों को चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। ये बंद सुनिएगा कि हम पे पत्थर उछालने वाले, तेरा शीशे का घर नहीं लगता, हम पे पत्थर उछालने वाले, तेरा शीशे का घर नहीं लगता, वो जो मसनद पे हैं समझ जाए, हमको जालिम से डर नहीं लगता, हमको जालिम से डर नहीं लगता, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, सर झुकाने का वक्त जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साथ कि खौफ है, रंज है, हताशा है, थोड़ी उम्मीद थोड़ी आशा है, खौफ है, रंज है, हताशा है, नाउमीदी में थोड़ी आशा है, अलल ऐलान कह रहा हूं मैं, वो हुकूमत नहीं तमाशा है, वो हुकूमत नहीं तमाशा है, अब इधर या उधर नहीं जाना, अब इधर या उधर नहीं जाना, इस तमाशे से डर नहीं जाना, अब सियासत का ये ही ढंग सही, जंग लाजिम है फिर तो जंग सही, जंग लाजिम है फिर तो जंग सही, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, हम कहां बच बचा के निकले हैं,
जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। देखिए बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था इतने से काम चल जाएगा, लेकिन तालिब भाई ने एक नज्म की फरमाइश कर दी और वो उनकी फरमाइश है तो उसे निभाने की कोशिश भी करूंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। जो लोग थक गए हैं, जिन्हें अहलिया के डर से घर वापस जाना पड़ रहा है, उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। जो लोग उसके बाद भी बच गए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बच गए हैं। तो जो बच गए हैं वो अपनी बचत के लिए एक बार ताली बजा करके मुझे बताएं कि अभी सुनने के मूड में है आप, सुनने का मन है आपका। इन दिनों मैं क्या बताऊं, अभी चाय भी बीच में आई थी, मेरी वजह से चाय वापस चली गई। अब भैया आप चाय ला करके पिला सकते हो। हम तो ऐसे ऐसे जुमले सुन के आए हैं कि चाय बेच बेच करके। आज तक मुझे कोई, पूरे हिंदुस्तान में मैं ढूंढता रहता हूं कि कोई आदमी मिल जाए जो ये बता दे कि हाँ हमने चाय पी है उनकी बेची हुई, लेकिन आज तक हमें कोई नहीं मिला। ये कमाल है। अभी आप वसीम साहब से, इश्तियाक साहब से पूछिए कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपके कस्टमर, आपसे जुड़े हुए लोग, आपके प्रोफेशन में जुड़े हुए लोग कुछ हैं तो ये दो चार नाम बता देंगे। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं आप उनसे पूछें कि उनके साथ कोई पढ़ता था आज से 60 साल पहले, तो वो अपने एक दो साथ पढ़ने वालों के भी नाम बता देंगे। लेकिन वो जो पॉलिटिकल एंटायर साइंस की डिग्री है, आज तक उसमें कोई भी मुझे नहीं मिला जिसने बताया कि हमने साथ में पढ़ाई की है। और न तो आज तक मुझे ऐसा कोई आदमी मिला जिसने बताया कि हमने चाय खरीद के पी है। लेकिन झूठ वाले कहां से कहां बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। ये तो चलता ही रहेगा, ये सिलसिला भी चलता रहेगा। और आजकल तो मैं पार्लियामेंट में रहता हूं तो उधर से खड़े होकर के हम लोगों को कोसने के लिए, जब भी वो तकरीर करते हैं बस एक ही बात कहते हैं, बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया। वो तो आपके सूबे के हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। तो एक दिन जैसे उधर वो खड़े हुए साहब, उन्होंने कहा कि बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। तो खड़गे साहब पीछे मुड़ के बोले, इमरान मत बताना, बता दोगे जो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, तो मत बताना। 70 साल का हिसाब, 70 साल का हिसाब। मैं तो अपनी तकरीरों में अक्सर ये बात कहता हूं, जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन वक्त है, बदलेगा, बदलता है। सियासत में ये सब होता रहता है, आता जाता रहेगा। अभी जब ये सब चल रहा था इवेंट, तो मैंने एक शेर कहा कि आग बने फिरते हैं एक दिन पानी ही हो जाना है। नदीम भाई शेर सुनिएगा कि आग बने फिरते हैं एक दिन पानी ही हो जाना है। ये दुनिया फानी है तो फिर फानी ही हो जाना है। बेशक, बेशक। और बड़े बुजुर्गों के आगे इतना गुरूर भी ठीक नहीं, आखिर मोदी जी को भी अडवाणी ही हो जाना है, तो एक दिन हो ही जाना है। वाह, शाबाश, थोड़ा शाबाश, क्या कहने, क्या कहने। और अभी उस दिन पता चला बुलाया गया, उनको नहीं बुलाया गया, तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या कमेंट है। तो मैंने कहा भाई मैं तो शायर हूं, मैं तो एक शेर सुनाऊंगा और वो भी तरन्नुम में सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि सुनाइए। तो मैंने एक शेर उन्हें सुनाया, मेरा मन कर रहा है यहाँ आपको भी सुना दूं कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से
ज्यादा कौन समझेगा। जब अभी इस बार महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का नाम फाइनल कर दिया गया प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो ऊपर से मलकुल मौत ने फोन लगाया आडवाणी जी को कि अब आ जाऊं या अभी और कोई ख्वाहिश बाकी है। तो सियासत में ये सारे रंग हम सब देख ही रहे हैं, वहां पर बैठ करके ये सब चल रहा है। लेकिन आज यहां मैं कोशिश करूंगा कि शायरी की बात हो। इंकलाब का नारा होगा। अब जो लोग बच गए हैं वो थोड़ा सा फिर उसी रंग के साथ उसी हिसाब से थोड़ी शायरी सुने तो फिर शायरी सुनाने का मन भी बने। और इधर जो डाइस पे लोग बैठे हैं उनकी भी शिरकत हो, उनकी भी दुआएं मिले। कभी कभी उस शेर पे भी दाद दे दिया करिए जो समझ में ना आए, उससे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो अपनी समझदारी का सबूत देने के लिए कभी कभी ये काम करना पड़ता है कि इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, भीड़ ने घेर के मारा होगा, इंकलाब क्या नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और एक शेर सुनिएगा, पहुंचिएगा वहां तक कि मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और ये जो शेर पढ़ रहा हूं, आप सब सुबह शाम सोचते हैं इस शेर को, लेकिन मैं उसे जबान दे रहा हूं कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, कैसा हश्र तुम्हारा होगा। अभी नहीं पहुंचे आप उस शेर तक, मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। और जालिम चुप है फरियादों पर, फरियादों पर हाकिम चुप है,
फरियादों पर हाकिम चुप है, कत्ले आम गवारा होगा, कत्ले आम गवारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। आखिर में, सबसे आखिर में मोहतरम तालिब साहब ने वो एक नज्म के लिए हुक्म दिया है, लेकिन मुझे आते हुए कई साथियों ने कहा था कि मैं नजीब की नज्म का एक बंद जरूर सुना दूं, क्योंकि वो मेरी पहचान की नज्म है और उसने मुझे बहुत दुआएं दी। और 7 साल गुजर चुके हैं, आज भी वो बच्चा अभी तक अपनी माँ के पास नहीं पहुंचा है। मैंने अहद किया था कि जब मैं कभी पार्लियामेंट जाऊंगा तो जिस आवाज को मैं हिंदुस्तान की सड़कों पर, हिंदुस्तान के गली कूचों में अपनी नज्म के जरिए उठाता रहा हूं, उसको पार्लियामेंट में भी उस प्लेटफॉर्म पे बोलने की कोशिश करूंगा। और मैं अपने आप को मुतमईन पाता हूं कि जब मैं पार्लियामेंट में पहली स्पीच की, मुझे पहली बार पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला, तो मैंने सबसे पहले जो स्पीच की उसमें नजीब की मां के आंसुओं पे जिक्र किया मैंने उसका। वो नज्म जिसने मुझे, मैं ये कहूंगा कि न जाने कितनी गुमनाम दुआएं उस नज्म की वजह से मेरे हिस्से में आई। तो नज्म सुनाता हूं आपको कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, ये हुक्म था तो मैं वो हुक्म निभा दे रहा हूं। और जाते जाते मैंने कहा ना, इस बीच जो सियासत है, जो नफरत है, उसके प्रोटेस्ट के तौर पे बोलना जरूरी है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। जब मिसमार करने की साजिशें चल रही हो, जब चीजों को जमींदोज करने की साजिशें हो, आपकी विरासत, आपकी यादें मिटाने की साजिशें हो, तब मुझे लगता है कि एक शायर को अपने अहद की चीजों को दर्ज करना चाहिए। मैंने कभी कहा था कि मुझको मीज़ाने अदब ही पे न तौला करिए। मेरे ऊपर शुरू में एक इल्जाम था कि मैं जो पढ़ता हूं वो नात है, वो शायरी नहीं है, उसमें अदब नहीं है। मुझसे मेरे शायर दोस्त कहते थे कि इमरान, तुम मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे। तब मैं उनसे कहता था कि मैं मरने के बाद हो सकता है किताबों में ना पढ़ाया जाऊं, लेकिन इंशाअल्लाह जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुझको मीज़ाने अदब ही पे ना तौला करिए, साथ में बोला करिए, कोई तब्दीली में इकलौता नहीं कर सकता, मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। क्या कहने, मैं क्या कहने। उस चीख को आप
आपके सामने दर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि बीते हुए कल से नफरत है। वाह वाह, नदीम भाई शायद ये नज़्म आपने क्या नहीं कहने। सुनी होगी, फखरे आलम साहब, वैस साहब, और ये बेटी जब आपके सदर साहब को बुलाया गया, वसीम साहब को, तो हम लोग नीचे बैठे थे, तो हमें लगा कोई 65-70 साल के एक बुजुर्ग आएंगे और सदर साहब को हम देखेंगे। बाद में पता चला कि जो उन्हें आवाज दे रहे थे वो उनसे ज्यादा बुजुर्ग थे। तो ये यंग लॉट और ये जो नई नस्ल आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही जब मैं पार्लियामेंट पहुंचता हूं तो मुझे हैरत से देख के लोग के कहते हैं 35 साल की उम्र में राज्यसभा में, यहाँ तो 70 साल 65 साल के लोग आया करते थे। लेकिन ये जो एक पीढ़ी करवट ले रही है, जो लड़ने की हिम्मत भी रखती है, जो जसारत भी करती है, मैं उस पीढ़ी को सलाम करूंगा। ऐसे मुश्किल वक्त में, मैंने कहा ना, जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। तो ये जो पूरी नई आपकी टीम है, मैं इसको मुबारकबाद दूंगा और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये टीम कम्युनिटी के लिए, मुंडेश्वर के लिए, कर्नाटका के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपनों के लिए कुछ बहुत बेहतर करेगी तालीम के फील्ड में। बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। जब उसने यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन उसी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे एक इंसान जो है चादर ओढ़ के फिक्र सोया हुआ है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस इंसान के पास गया जो चादर ओढ़ के लेटा हुआ था। उसने एक तरफ जश्न मनाते हुए लोग देखे अपनी जीत पर, और एक तरफ बेफिक्र होकर के सोता हुआ एक इंसान देखा। उसे गुस्सा आया और उसने जोर से एक लात मारी उस सोते हुए इंसान को और उससे कहा, क्यों रे फकीर, पूरा शहर मेरी जीत का जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। तो क्या इंसानों, क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है कि उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है? ये जो तेवर है कि बादशाहों की आंख से आंख मिला करके भी सच बोल सके, ऐसे जियाले, ऐसे लोग आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में होने जरूरी हैं। और अगर ऐसी नई नस्लें किसी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए आगे आ रही हैं, मुझे लगता है कि ये जो पूरी टीम है, इश्तियाक साहब की, वसीम साहब की, इन सब के लिए एक बार आपकी जोरदार ताली बजनी चाहिए। मैं इस पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा अमीन सैफुल्लाह साहब को, डॉक्टर उस्मान साहब को, कोटेश्वर अशफाक साहब को, फौजान बिट्टोल साहब को, मुनव्वर चटखल साहब को। ये सारे वो नए लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, अपनी जाती जिंदगी से भी वक्त निकाल करके कुछ कर रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन कहीं दर्ज नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं तो छोटा क्यों करें? नहीं। तो एक बार जंगल में आग लगी थी, बहुत संजीदगी से मेरी इस बात को सुनिएगा। जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे परिंदे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, जैसे आज माहौल में एक आग लगी हुई है नफरत वाली। सारे परिंदे जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया होती है, बहुत छोटा सा परिंदा, वो अपना जलता हुआ आशियाना देख रही थी। एकाएक उसमें पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो पड़ोस में एक तालाब था जंगल में, वो उड़ करके गई और अपनी चोंच में जो 2 बूंद पानी भर सकती थी, 1 बूंद 2 बूंद, उसने अपनी चोंच में वो पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर चोंच में 2 बूंद पानी भरा और फिर ला करके आग के ऊपर छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लेकर के आई। ये करते करते जब वो थक गई तो उसी तालाब के पड़ोस में एक पेड़ था, उस पर बैठ के वो सुकून की सांस लेने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को इन तमाम नई नस्लों का जवाब समझना आप। गौरैया ने कहा, मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये जो कोशिश है वो कमाल है। और इस कोशिश के लिए ऐसे तमाम लोगों को मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। हम अंधेरों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बड़ी मुश्किल है,
यकीनन बड़ी मुश्किल है, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। और वो लड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आज के 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद जब मेरे बाद वाली पीढ़ी मुझसे ये पूछे कि जब मुल्क में आईन कमजोर किया जा रहा था, जब जमहूरियत को पामाल किया जा रहा था, तब क्या कर रहे थे तुम, तब मैं नजरें झुका करके उनसे नहीं रहना चाहता। मैं उनसे नजरें मिला के उस वक्त कहना चाहता हूं कि हम उस वक्त सड़कों पर थे, हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे थे, हम मणिपुर से, इम्फाल से निकले और तमाम हुकूमतों के रोकने के बावजूद लगातार डटे थे, लड़ रहे थे, चल रहे थे। हम डरे नहीं थे, हम मुसलसल बोल रहे थे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। तब मैं आपको आखिरी नज्म सुनाता हूं कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। सुनिएगा ये नज्म और एक एक मिसरा पकड़ने की कोशिश करिएगा। मैंने बड़ा ज्ञान लगा करके ये नज्म कही है, आप जरा जान लगा करके ये नज्म सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि फिर बात बन पाई है जा करके कहीं। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है। अभी एक बयान आया कि अब ताजमहल का नंबर है, तब मैंने ये नज्म कही कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान सी उन दीवारों में, ले आइए, इस बार नहीं रोकूंगा, इस बार तो आप समोसे, हम इसलिए मुझे ये सारे हुनर आते थे। अब तो मैं एमपी हो गया हूं तो बड़ा शरीफ बन के शायरी सुनानी पड़ती है, वरना ये सारे काम तो, ये सारे पहलू तो मेरे आजमाए हुए हैं, ये सब करता रहूंगा। नहीं, आप खिलाते रहें, आप मेरी वजह से पता चले किसी की खाने की ख्वाहिश रही हो तो वो मन ही मन बैठ करके सोच रहा हो कि भाई इसने तो नुकसान करा दिया मेरा, तो मैं नहीं चाहता कि वहां तक मेरा भरोसा पहुंचे तो फिर आपकी दुआएं मुझ तक आनी चाहिए। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है कि बेजान सी उन दीवारों में। मैं ताजमहल पे नज्म पढ़ रहा हूं और यहां शाहजहां बैठे हुए, ये भी बड़ी अहम बात है। अब इनसे पूछना पड़ेगा कि इनकी मुमताज कहां है, जहां भी हो अल्लाह करे सलामत रहें, और ये भी एक उनकी याद में एक ताजमहल बनवाएं, ऐसी हम दुआ करते हैं। बेजान सी उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि जिस और नजर दौड़ाओगे हमको ही हमको पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। पहला बंद पढ़ता हूं। कर्नाटक आपका सूबा है, मैं एक एक नाम पुकारता जाऊंगा और आप चौंकते जाएंगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। नहीं मंडेश्वर वालों, उनका नाम आए और इतनी कमजोर तालियां बजेंगी तो फिर काम नहीं चलेगा। मैं पढ़ता हूं मिसरे।
कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। मुझे और दुआएं चाहिए, और बाबा से बुलंद में बोलता हूं कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। क्या कहने, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। कि जिनको जाना था चले गए, इस दौर में यह मिसरा पढ़ रहा हूं कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। और मेरी नई नस्लों, जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। मायूसी कुफ्र है, तब मैं पढ़ता हूं कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। वाह 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 वाह। और अब वहां तक अगला मिसरा पुकारता है आपको कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। क्या कहना, 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। कभी कभी कड़वा होके ये कहना पड़ता है कि जो जो तुमने बनवाया है उसको किस दिन गिनवाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि नेकी करने वाले इतना ध्यान रहे, दुश्मन पर भी कुछ तेरा एहसान रहे। दुश्मन पर भी कुछ तेरा एहसान रहे। नेकी करने वाले इतना ध्यान रहे। क्या मैं बस एक तरफा ही आदाब करूं, तेरे होठों पर भी भाई जान रहे। तेरे होठों पर भी भाई जान रहे। और बहा कुछ और हमारा खून बहा, दिल में तेरे बाकी क्यों अरमान रहे। और अब वाकई आखिर में, क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़नी है सुबह सुबह और दिल्ली पहुंचना है, वहां कई सारे प्रोग्राम्स हैं, हम
हालात का तबसरा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। मुंडेश्वर वालों, कुछ तो गलतियां हुई हैं, कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह गया जिसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं शायरी की जबान में अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब वहां पहुंचिएगा तो मुझे बताइएगा, मुझे लगे कि आप उस एहसास तक पहुंच पाए। अगले 4 मिनट में आपके बीच में हूं, मेरा दामन दुआओं से भर के, तालियों से भर के विदा करेंगे तो मुझे लगेगा कि हजारों किलोमीटर का मेरा सफर जो बहुत मुश्किलों के साथ था, वो आना जो है वो कामयाब रहा। मुझे एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल दें तो मैं वो गजल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूं, और डाइस के जो हमारे जिम्मेदारान बैठे हैं उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। तो पूरी कौम का अलमिया है इस 2-3 शेर में। मुझे दुआएं मिले आप सबकी कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। और ये सिर्फ मैं हिंदुस्तान के लिए शेर नहीं पढ़ रहा हूं, पूरी दुनिया पे लागू होता है ये शेर। पहुंचिएगा मेरे शेर तक कि तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। किबले अव्वल से लेकर के वहां तक पहुंचिएगा मेरे शेर पे कि तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और एक शेर कि किस लिए रह गया तू इल्म हुनर में पीछे। किस लिए रह गया तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। और जाते जाते इतना कह के जा रहा हूं कि बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूं इमरान, कहां चूक हुई। सोचता रहता हूं इमरान, कहां चूक हुई। एक बार फिर से आपको 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे यानी योम जमहूरियत की बहुत मुबारकबाद देता हूं। और बस इतना कह के जा रहा हूं कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूं, तेरे सीने से लग के रो
रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।